नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बनाया गया ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, यानी कि विद्यासागर पब्लिकेशन का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है रहला नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, जो कि 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इसकी विद्वता से प्रसिद्ध होकर जो है इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। जबकि अल-बुरूनी के द्वारा जो है तहकीक ये हिंद लिखा गया और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न को देखें। कहता है अशोक के शासनकाल में चीन का राजा टॉलमी द्वितीय तथा सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। तो इसकी जानकारी अशोक के किस शिलालेख से ज्ञात होती है? तो ये जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख के, जिसमें कि पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। ए बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा अच्छा कारीगर है और सी अकेले एक घर को पेंट करने में 48 दिन लगाता है। और एक साथ काम करे ए बी सी तो उसे जो है 16 दिन लगते हैं। तो बी अकेला कितना दिनों में? इनका एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। अब कहता है ए बी की तुलना में जो है 3 गुना बेहतर है। यहाँ पर जो है सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी जो है 48 दिनों में करता है। इसका मतलब सी 1 दिनों में 2 कार्य कर रहा है। अब देखें तो यहाँ पर जो है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। अब तीनों का अगर देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो है तीनों मिल के कितना करता है? 16 दिन में करता है। इसका मतलब तीनों मिल के 1 दिन में 6 काम करता है। और आपका सी का निकल गया। और बी जो है अब बचा हुआ है आपके पास 4, 6 दिन में करता है। तो 2 ये जो है सी कर ही लिया 2 काम, अब बचा है 4। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा 3 काम करता है 1 दिनों में। तो इसका मतलब हो गया ए का जो है एफिशिएंस, यानी कि ये 32 काम करता है 32 दिनों में। तो ये 1 दिन में 3 काम। अब बचा है बी के बारे में। तो बी जो है 1 दिनों में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, यानी कि इसके तुलना में जो ये 3 गुना बेहतर है और ये जो है 1 गुना है। अब कहता है बी अकेला कितना दिनों में? 96 है। अब बी का कार्य जो है 1 दिनों में 1 कम है। तो 96 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है पल्लव वंश के किस शासक के समय में जो है ह्वेनसोंग ने कांची की यात्रा की एवं उसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा किया? तो ये कहता है पल्लव वंश के कौन सा शासक थे? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला सवाल देखें। कहता है जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा लाहौर में है, नूर जहां के द्वारा बनाया गया था। जबकि अकबर की मकबरा जो है सिकंदरा में है। और बाबर की मकबरा जो है बात करें तो आराम बाग में पहले था, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। अगला सवाल देखें। कहता बंगाल के नवाब को उसके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले की बात करें तो आया था सरफराज, फिर उसके बाद देखें तो मुर्शिद ये अलवर्दी खां आया था, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद मीर कासिम। तो 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए और बी जो है 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं और वे व्यवसाय में 1 साल में 60,000 रुपया का लाभ कमाते हैं। और उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। तो ए को कितना मिलेगा? 60,000 ऑलरेडी था और इसने 40% फिर से निवेश किया। तो 40 निवेश किया तो बचा था कितना यहाँ इन्वेस्ट के लिए? तो ये जो हो जाएगा 60/100। अब ये 2 शून्य काटेंगे तो 6 के 36 पर 2 शून्य 1 3 शून्य हो जाएगा 36,000। अब इनको वितरित करना है 7:3। तो 7 हो गया 10, 1 शून्य कट जाएगा 3600। अगर ए का निकालना है तो 3600 गुना करेंगे 3, 3600 गुना करेंगे 3 तो हो जाएगा 108 पर डबल शून्य हो जाएगा क्योंकि 3600 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। और बी का रहता तो 7 से गुना हो जाता। अगले सवाल को देखें। कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जो कि हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब जो बात करें तो मीर कासिम और फिर शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। और इसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ। अगला सवाल देखें। कहता है किसका मिलान गलत है? गलत मिलान की बात करें तो कहता है होम एंड द वर्ल्ड, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा
तो ये जो है बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, अगले ऑप्शन को देखें। कहता है वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो है वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी, ये सत्य है। और द इंडिपेंडेंट, तो द इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसका संपादन नहीं किया था, लेखन नहीं किया था। तो द इंडिपेंडेंट का जो है लेखन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और द लाइफ डिवाइन ये जो है अरविंद घोष सत्य है, और डिवाइन लाइफ हो रहता तो हो जाता शिवानंद। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कूका आंदोलन का नेतृत्व, कूका आंदोलन जो है पंजाब में किया गया था भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया में है और इसे किस वर्ष जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किसी आइटम पर 25,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 5% की जो है नकदी छूट दी गई है, और एक और डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम जो है 20,900 में बेचा जाता है। दूसरा डिस्काउंट क्या है? अब देखिए 25,000 अंकित मूल्य है। इस प्रकार से आप जो है 25,000 गुने पहला जो है 5% है तो 95 बचे 100 हो जाएगा। और दूसरा कहता है तो दूसरा का पता नहीं है, x माना x/100। अब x में जो है माने तो 100 से जितना अधिक कम होगा उतना हो जाएगा। अब बराबर कितना हो गया? 20,900। अब 20,900 हो गया। अब इनको काट कूट करते हैं, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य ख़त्म, फिर 1 शून्य यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 शून्य यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखें 5 दूना 10 और यहाँ पर जो है 19 बचे 95। अब यहाँ से काटते हैं तो 19 का 19, फिर 19 का 19 और डबल शून्य 1100। अब 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100 हो गया, फिर 25 चौके फिर 100 हो गया, 25 चौके 100, यानी कि फिर 4 बार में कटा तो 44 गुना 2 करेंगे तो 88, 100 माइनस 88 करेंगे तो कितना आ गया? 12%। दूसरा जो है लॉस है, डिस्काउंट है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको सी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखें, कहता है इस अधिनियम के तहत जो है भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में डाला गया था, ये बात सत्य है। और इस अधिनियम के आने के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी बात सत्य है। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो विधान परिषद की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत जो है नहीं की गई थी, बल्कि ये 1853 के अधिनियम में ही किया गया था। तो यही जो आपका विकल्प गलत है। और इस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, यह भी सत्य है, क्योंकि इसके बाद जो है अंतिम मुगल बादशाह वो अंतिम था बहादुर शाह जफर, या जिसे बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिसे रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण। संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियां हैं और एवं उनके अध्यक्ष जो है दिया हुआ है। और कहता है कौन सा मिलान गलत है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल, ये सत्य है। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू सत्य है। और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी सत्य है। और संचालन समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर नहीं, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगले प्रश्न को देखें। ए 9 दिनों में 50% कार्य को पूरा करता है और बी 9 दिनों में उसी काम के 25% कार्य को पूरा करता है। यदि वे अकेले अकेले कार्य करें तो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम पूरा कर लेंगे, कितना %? अब देखिए ये जो है 9 दिनों में 1/2 काम करता है, मतलब ये 18 दिन में करता है। और ये 9 दिनों में 1/4 का मतलब हो गया कि ये जो है 36 दिनों में कार्य करता है। अब दोनों का LCM लेंगे तो 36 आ गया, यानी एक दिनों में ये 2 कार्य करता है और एक दिनों में ये 1 कार्य करता है। अब देखिए ये जो है 3 कार्य हो गया। अब कहता है 9 दिनों में इसका कार्य क्या होगा? 9 तिया 27 कार्य हो गया। तो कितना कार्य होगा? तो 27 गुना 100 बटे कुल कितना है? 36 है। अब 9 चौके 36, 9 तिया 27, 4 से काटेंगे 25, तो 25 तिया कितना हो गया? 75% कार्य हो गया। 75% कार्य ऑप्शन नंबर सी में जो है मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना? तो शाब्दिक अर्थ जो है रोकना किस रीट का मतलब होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिषेध।
प्रतिषेध ले का मतलब हो गया रोकना, और ये आदेश का मतलब हो जाता है, परमादेश का मतलब हो गया कि मैं आदेश देता हूँ। अधिकार परीक्षा का मतलब हो गया कि किस अधिकार से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक पर्स में जो है 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या जो है 6, 9 और 10 के अनुपात में है और इसका मूल्य दिया गया है 34.5 रुपया। तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगा। अब यहाँ पर जो है डिवाइड करना है। जैसे 6 रुपया दिया है तो 6x प्लस जो है अब 9 है, 9 में 50 पैसा है तो यहाँ पर मूल्य से भाग देना है। 50 गो पैसा है यानी 50 पैसा के सिक्का 9 गो है तो 9 में 2 से भाग देंगे तो भी रुपया में आएगा। अब ये 10 पैसा के 10 सिक्का है तो 10x बटे 10 से भाग देंगे तो ये रुपया में आएगा। अब एलसीएम लेंगे नीचे तो एलसीएम जो है 10 आ जाएगा। अब ऊपर में जो है 10 छक्के 60 हो गया, 60x प्लस 5 नमा 45x, 45x प्लस हो गया 10 में 1 से भाग देंगे 10 तो प्लस 10 हो गया, बराबर कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 34.5 रुपया। अब ये 10 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये 10 कटेगा और ये 10 कट जाएगा। अब देखिए 60, 40, 105 प्लस 115 तो 115 बराबर कितना है 34 दशमलव नहीं है, केवल 345 है। अब काटेंगे 23 पचे 115 और 23 का 23, 23 पचे 115, फिर 5 से काटेंगे 5 दिया 15 यानी कि 3 बार में कटा है। अब जो है 1 रुपया का मूल्य पूछेगा तो 18 हो जाएगा 1 रुपया का सिक्का, और अगर 50 पैसा का सिक्का पूछा जाएगा एक का जो है रुपया का सिक्का 18 हो जाएगा, और 50 पैसा का पूछा जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 10 रुपया का सिक्का की संख्या पूछा जाएगा तो 10 या 30 हो जाएगा। तो 10 पैसा का पूछ रहा है तो 30, ये जो है 30 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो इस प्रकार से मिलान करना है। तो समान नागरिक संहिता यह है अनुच्छेद 44 में, और पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन यह 48 के क में है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा एवं वस्तुओं की सुरक्षा ये अनुच्छेद 49 में है, और कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा जो है प्रस्तावित होना। तो प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में 50-50 सदस्य का होना अनिवार्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जब एक पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई जाती है तो पार्क में आने वाले की संख्या 8:16 के अनुपात में गिरावट हो जाती है। यदि वृद्धि से पहले उनका राजस्व 176 रुपया था तो वृद्धि के बाद उनका राजस्व क्या होगा। तो इनको आप जो है बना सकते हैं, और इसका आंसर जो है 168 इस प्रकार से होगा कि 13-12 कितना होता है 23, 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो 168 में आसानी से भाग लग जाता है। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर 168 आ सकता है, चूँकि आप बना सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू, फिर कार्यवाहक गुलजारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर कार्यवाहक में गुलजारीलाल नंदा आया था, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये है राजीव गांधी, फिर उसके बाद आया था बीपी सिंह, फिर उसके बाद चंद्रशेखर, और उसके बाद आया था पीवी नरसिम्हा राव। 1, 2, 3, 4 तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राज्यपाल के पदावधि का उल्लेख किसमें है। तो राज्यपाल के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 156 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 55 के अनुसार। अगले प्रश्नों को देखें। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज 250 है और तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दूसरे वर्ष के लिए दिया हुआ है 250, अब तीसरे वर्ष के लिए जो है 112/100 करना है। तो ये 2 शून्य 1 शून्य कट गया, 5 दूने 10, 5 25 और 2 कटेगा 56 दूना 112, तो 6 पंचे 30 हो गया, और उसके बाद 5 25 3 28, तो 280 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से है संबंधित, और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कहता है पिनरीज पर्वत जो है का विस्तार किन किन देशों के बीच है। तो पिनरीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख से बढ़ जाती है, लेकिन आय पर टैक्स की दर 20 से जो है 16% हो जाती है, तो
इस स्थिति में कहता है अब वह पहले जितना ही भुगतान करता है तो उसकी बढ़ी हुई आय कितना होगा। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितना होगा, जैसे प्रारंभ में बात करें तो x हो गया, उसके बाद बढ़ने के बाद जो है x+2 हो गया। अब यह बात करना है कितना परसेंट बढ़ा, तो ये जो है पहले बढ़ा था 20% और बाद में हो गया था 16। तो x गुना 20 बराबर x+2 गुना कितना करना है, गुना करना है 16। अब 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर हो गया 5x, उधर हो जाएगा 4x। x बराबर इधर आ गया कितना, x बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 ये जो है 4x इधर आ जाएगा और 5x में से 4x जाएगा तो इधर बचेगा इधर x और इधर बचेगा केवल ये 4 दूना 8 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 4 दूने 8 बचेगा। तो इस प्रकार से जो है 8 है। और कहता है बढ़ने के बाद तो 8 प्लस कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 8 2 कितना हो गया, 10 लाख हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वायुमंडल का सर्वाधिक सघन विस्तार जो है ये होता है क्षोभ मंडल में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आसवान बांध किस नदी पर है, तो आसवान बांध नील नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मिलान किसका गलत है, ज़रा देखें कि इनमें से किसका मिलान गलत है। तो बात करें राजधानियों की, क्यूबा की राजधानी हवाना है और हैती की राजधानी की बात करें तो हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, तो पोर्ट ओ प्रिंस है। फिर बात करें जमैका की राजधानी तो किंगस्टन है और ग्रीनलैंड की राजधानी की बात करें तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता प्रिया अपने घर से कॉलेज 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और वह 5 मिनट लेट हो जाती है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी, पहले दोनों चाल का ऊपर में जो है गुना हो जाता है, 16 गुना 20 हो जाएगा। दोनों चालों का जो है नीचों में अंतर हो जाएगा, तो 16 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब गुना करना है कितना से, 10 + 5 हो जाएगा 15 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 15/60 करना है, यानी कि 60 से भाग देना है। 20 × 60, 3 × 5 = 15 और 4 × 4 = 16। तो 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 किलोमीटर दूरी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता फ्लोरिडा जल संधि किन्हें जोड़ती है, तो फ्लोरिडा जल संधि जो है ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किशनगंगा, पोहरू, नल्ला, सिंध किसकी सहायक नदी है, तो ये सभी के सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो झेलम की जो है सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि करने पर और हर्ष में 66.2/3 की कमी करने पर वो जो है 5/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 33.1/3 को हम लिख सकते हैं कितना, 33 × 99 = 100, यानी कि एक यहाँ पर जो है 300 गुना होगा, तो 300 × 1 = 400, यानी कि 400/300 लिख सकते हैं। और बटे में जो है यानी ये x हो गया, यानी कि x माने हम किसको, भिन्न अंश को माने। अब नीचे में हर हो जाएगा, तो हर को नीचे में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 66.2/3 है, तो 100 माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 100 जाएगा, 200 जाएगा, तो 300 में से जो 200 जाएगा तो हो जाएगा 100/300, 100/300। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर में 300/100 बराबर, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कितना, 12/5। अब देखिए ये 300 ख़त्म हो गया, 2 × 2 = 4 × 12, तो ये जो है मेरा नीचे में जो है ये y था, तो y बराबर कितना हो गया 5 और x बराबर कितना है 3, तो x/y हो जाएगा। तो x/y यानी कि 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है, तो मानसी गंगा ये जो है गलत है। मानसी गंगा हो जाएगा उत्तराखंड नहीं, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और लोअर लेक मध्य प्रदेश सही है, सलीम अली सरोवर महाराष्ट्र सही है और वेम्बनाड केरल सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से किस कोयला का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, तो भारत में सर्वाधिक जो है बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है DE पैरेलल में है BC के और AD बराबर x दिया हुआ है सेंटीमीटर, DB का बराबर दिया है x-2 cm और AE बराबर दिया है x+2 cm, तो EC बराबर x-1 है,
सेंटीमीटर, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान आप जो है 4 मान कर चलिएगा, जो कि AD का मान यहाँ पर 4 दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है 4 तिया 12, इस प्रकार से 5, इस प्रकार से आ जाएगा सब का मान, तो 4 रखने से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में खोला गया था, रिसरा कोलकाता में। अगला सवाल कहता है किसका मिलान गलत है, हीराकुंड परियोजना महानदी सत्य है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा सत्य है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी सत्य है, और ये जो है माटा टीला परियोजना ये जो है बेतवा नदी पर है, यही आपका असत्य है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित सूचकांकों में से मानव विकास सूचकांक HDI में किसकी गणना नहीं की जाती है, तो HDI में जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, सामाजिक असमानता की गणना नहीं की जाती है। अगले सवाल को देखें। AE बराबर DB और CB बराबर EF दिया हुआ है, तो कोण ABC बराबर कोण FED है, तो क्या हो जाएगा, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण DEF, अर्थात ABC बराबर कोण DEF। अगले प्रश्न को देखें। कहता है RBI का लेखा वर्ष, तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, स्थापना 1935 में, मुख्यालय मुंबई में। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी निवारण से नहीं है, तो लकड़वाला का है, अलग समिति का है, सचिन तेंदुलकर समिति का है, जबकि घोरपड़िया समिति का संबंध गरीबी निवारण से नहीं है, तो घोरपड़िया समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को, और जन धन योजना की शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चिलगोजा प्राप्त किया जाता है कहाँ से, तो चिलगोजा जो है प्राप्त किया जाता है कहाँ से, तो ये पाइनस के जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित नहीं है, तो मीन वर्ग से संबंधित नहीं है तो यह है स्टार फिश, जबकि समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश ये सब जो है मीन है, यानी कि मछली के प्रकार हैं। अगला सवाल को देखें। कहता है घोंघा, सीप, सीपिया ये संघ किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ये सब मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अगले सवाल को देखें। कहता है प्रिया, प्रियंका और अंकिता एक वृत्ताकार के इर्द गिर्द हैं, और ये जो है कहता है 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है, तो तीनों एक साथ कब होगी, तो ये जो है इसका एलसीएम लेंगे, तो इस एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 288, तो 288 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। टमाटर का लीफ कर्ल रोग जो है ये वायरस के कारण से होता है। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है, तो वर्णांतता है, टर्नर सिंड्रोम है और हीमोफीलिया। 1, 4, 5 ये सब जो है वर्णांतता रोग यानी कि आनुवांशिक बीमारियां हैं। अगला सवाल देखें। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 270, और दूसरी तीसरी संख्या का योग क्या होगा। अब इसको आपको कैसे निकालना है, x और उसके बाद x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4 करेंगे, बराबर करेंगे 227, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 हो जाएगा, ये 4, 3, 2, 1 जोड़ेंगे तो ये जो है 10 आ जाएगा, तो 10 घटेगा तो 260 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5x, तो यहाँ से 5 से काटिएगा तो 5 × 25, 5 दूना 10, तो ये जो है x का मान 52 आया। तो आपका पूछ रहा है दूसरी और तीसरी संख्या, तो 52 हो गया पहलतम, दूसरी हो गया 53, और कह रहा है दूसरी और तीसरी ना, तो 53 और ये हो जाएगा कितना, तीसरा हो गया 53, दूसरा 53 हो गया, पहला 52, और ये जो है तीसरी संख्या हो जाएगा 54, तो 54 53 को जोड़ने पर हो जाएगा कितना, 107, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखें। कहता है इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये सब मादा हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष में पाया जाता है, पुरुष हार्मोन है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो इसे द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है और तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन डी, ए और ये बी और सी दोनों। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है DIG को 25, कट को 49, तो किक को क्या लिखा जाएगा, DIG को जोड़िएगा तो हो जाएगा 21, और इन्होंने बढ़ा कर लिखा है 25, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 44, और इन्होंने 5 बढ़ा कर लिखा है 49। इसी प्रकार से जो है अगर आप किक को जोड़ते हैं तो किक जैसे हो गया 11, 9, 20, 3, 23, 23, 11, 34, 34 मान आता है, 5 बढ़ा के जो है 39 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है, तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है पोषी स्तर,
अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किसे जो है कृत्रिम मधुरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम मधुरक के रूप में सैकरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम, यानी इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसका स्वरूप। तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसका स्वरूप जो है देखेंगे तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वास्तविक होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यदि पोस्टर को लिखा गया है 59 23 14 और इसी प्रकार से कहता है डार्क को लिखा गया है इतना, तो एस्टायर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ST यहाँ पर लिखा हुआ है और R, तो ST का मान 23 है, R का मान 4 है। फिर यहाँ पर देखिए O का मान जो है यहाँ पर 9 है। तो देखिए 23 49 किस में है? 23 49 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए फिर अगले E का मान देखते हैं। E का मान है 1, तो अंतिम में 1 जो है ऑप्शन नंबर A में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है उच्च होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम यह वानस्पतिक नाम है किसका? आलू का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो कुबर वाले ऊँट को कहते हैं ड्रोमडेरी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ये इसका मान क्या हो जाएगा x का? अब देखिए 4 छक्के 24, 24 में से 3 माइनस होगा तो हो जाएगा कितना? 21, 5 7 35 में से 6 जाएगा तो 29, 60 से 56 में से 6 हो जाएगा तो 50, 9 8 72 में से 12 जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत ये 1970 ईस्वी में हुई थी और श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और ये ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अगला सवाल कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। अगले प्रश्न को देखें, पुस्तक और लेखक से संबंधित कहता है कौन सा कथन जो है औसत्य है? औसत कथन को चुनना है जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पुस्तक है शेक्सपियर, तो पैराडाइज जो है लास्ट लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा नहीं बल्कि ये लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, तो यही जो आपका जो है विकल्प गलत है। बाकी तो चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड और मैकियावेली ऑन द आर्ट ऑफ वार लिखा और विंस्टन चर्चिल हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से किसका मिलान जो है गलत है? देखते हैं। एक तरफ संगठन स्थापना है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थापना 1946 सत्य है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, यही असत्य है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को सत्य है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बाराबटी स्टेडियम ये जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और ये कटक उड़ीसा में है। अगले प्रश्नों को देखें, नाग क्या है? तो नाग जो है एक प्रकार से टैंक रोधी जो है परीक्षित पात्र है। अगले सवाल को देखें, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, तो ये 11 मई 1998 को किया गया था, न कि 13 मई। इसीलिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगले सवाल को देखें, मिलान करना है। एक तरफ जो है जैन के धर्म के जो है दिया गया है और एक तरफ जो है इसके संबंधित चिन्ह दिया गया है। तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे और इसका पवित्र चिन्ह सांड था, अष्टनेमी का शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मोना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। चलिए यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर गया और फिर बाएं मुड़ा, यहाँ पे 8 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर इधर चला, 15 किलोमीटर। अब कहता है किस दिशा की? इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो ये जो है दक्षिण की ओर जा रही है, यानी इधर आ रही है। अगले प्रश्नों को देखें, फिरोज तुगलक ने हक ए सर्व नामक कर लगाया। तो हक ए सर्व जो है किस पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता है सिंचाई कर था। अगले सवाल को देखें, मध्यकालीन युग में पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता था। अगला सवाल कहता है मिहिर भोज का संबंध, तो यह है प्रतिहार भोज, यानी कि प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ जो है घटना है और उससे संबंधित कहता है कालक्रम में सजाना के लिए। नेहरू रिपोर्ट आया था कब? 1928 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चला था
और ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में चला था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें से मैचिंग कराना है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल मुनि थे। और योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम थे और वैशेषिक दर्शन के कणाद थे। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान में साधारण विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में जो है साधारण विधेयक की बात करें तो इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लेकिन धन विधेयक जो है 110 में है और 111 में राष्ट्रपति को जे बी वीटो शक्ति का प्रयोग दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच राम का स्थान ऊपर से 21वां है, तो नीचे से स्थान 51 में से 21 घटाएंगे प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 31वां स्थान, यानी कि नीचे से उसका रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का लोक लेखा निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो लोक लेखा निधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 2 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस देश के साथ भारत की जलीय सीमा नहीं है? तो भारत की जलीय सीमा जो है सिंगापुर के साथ नहीं है, बाकी म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के पास हैं। कहता है निम्न को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित करते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो सबसे पहले हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद इसके नीचे हो जाएगा कौन? कंचनजंगा। फिर इसके नीचे चलेंगे तो हो जाएगा मकालू और उसके बाद धौलागिरी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। अगला सवाल देखें। दुग्धजनक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडम और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मुंज मेटल का प्रयोग किया जाता है सिक्का बनाने में। अगले सवाल को देखें। कहता है अमोनिया गैस की हाइब्रिड विधि बनाने में लोहे के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु का है? तो 2, 8 और 1, यानी कि 11 जो है परमाणु संख्या किसका होता है? सोडियम का होता है, जो कि एक क्षार धातु है। यानी आवर्त सारणी में ये देखा जाए तो वर्ग में जो है पहला वर्ग में के जो है ये है। अगला सवाल को देखें। कहता है इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो सोडियम का चिली सॉल्ट पीटर अयस्क है, सत्य है। एंटीमनी का कैसिटेराइट जो है टीन का अयस्क है, न कि एंटीमनी का, तो यही गलत है। कैडमियम का एक ग्रेनोकाइट है और लोहा का सीडेराइट है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें x का मान यानी कि अगली कौन सा आएगा? यहाँ से 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। फिर यहाँ से बढ़ा तो 3 बढ़ा और 3 बढ़ा फिर 3 बढ़ेगा, 15 3 18, 18वां अक्षर आर होता है। इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें। सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन तो किया जाता है? चंद्रमा का अध्ययन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है थर्मोकपल ताप विद्युत युग्म में जो है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो ताप विद्युत में ऊर्जा के रूपांतरण देखा जाए तो ये होता है ऊष्मा ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, स्थापना 1985 में, और इसके 8 जो है सदस्य देश हैं, जिसमें कि भारत भी इसके सदस्य हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गलत है? ये कौन सा ट्रॉफी गलत है? तो हॉकी में रॉबर्ट्स, तो रॉबर्ट्स कप जो है फुटबॉल में होता है, न कि हॉकी में होता है, यही गलत है। और बैडमिंटन में नारंग कप, चद्दा कप, ये कप सत्य है। और गोल्फ में राइडर कप सत्य है। और टेबल टेनिस में रामानुज ट्रॉफी, ये भी सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश कहा कि उस महिला के बारे में कि उसके पिता जो हैं, महिला के पिता, वो मेरे ससुर के एकलौते दामाद। तो रमेश के ससुर के एकलौता दामाद कौन होगा? रमेश ये होगा। और रमेश जो है उस लड़की के पिता है, तो रमेश उस लड़की के पिता है, तो क्या हो जाएगा? कहता है उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो रमेश उसके पिता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किन पुस्तक का लेखक मैक्स मुलर हैं? तो मैक्स मुलर जो है किन पुस्तक का लेखन किया है? तो सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट भी लिखा, साइंस ऑफ लैंग्वेज भी लिखा, और इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन्स ये भी लिखा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है
लेक्सिंगटन का युद्ध कब हुआ? तो लेक्सिंगटन का युद्ध हुआ था 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को। अगला सवाल को देखें, कहता है 50 छात्रों की कक्षाओं का औसत वजन जो है 48.6 kg हैं। 48.6 kg हैं, तो इसको 50 से 48.6 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2430 हो जाएगा। और 20 लड़कों का औसत वजन जो है 54 है। 54 गुना 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1080। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1350। 1350। अब बाकी जो है ये 20 गो लड़का था, 30 गो लड़की था। 30 से भाग देंगे, कितना बार में कटा है? तो 45 बार में। तो कहता है लड़की का औसत वजन 45 kg हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन 16% वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में 25,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 8 हो गया, यानी कि 2 वर्ष में 16 हुआ, इसका मतलब प्रत्येक वर्ष 8 का हो रहा है। तो 8% पर निकालते हैं 25,000 का। अब यहाँ पर 108/100 गुना 108/100, ये मिश्र धन आएगा। मिश्र धन में से जो है फिर 25,000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा मूलधन, जो कि 4160 होगा। और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 29,160 आएगा। आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करने के बाद 29,160 रुपया आएगा, जिसमें से 25,000 लेस होगा। अगले प्रश्न को देखें, a+b² माइनस a+b का होल स्क्वायर है और माइनस है 2 × a+b बराबर 80 दिया हुआ है। तो ab का मान 16 है, तो कहता है 3a - 19b का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा -14। अगले प्रश्न को देखें, कहता हुआ सबसे लंबी छड़ जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। तो इनका जो है स्क्वायर करना है और √100 में, सबका हो जाएगा स्क्वायर √100 में। तो 100 + 36 + 4 × 16 √100 में होगा। अब जो है √100 में कितना हो गया? 136 16 152 √100 में। अब √100 में रूट से निकालना होगा, तो ये जो है इस प्रकार से निकलेगा। 2 रूट हो जाएगा 38, 2 दूना 4 गुना 38 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 38 गुना 4 कीजिएगा तो 152 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।